गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। द पाठशाला चैनल में स्वागत। बीपीएससी शिक्षक वाली जो परीक्षा होने वाली है उस पे मैं नंबर सिस्टम से 11 क्वेश्चन लेके आया हूँ और इससे पहले नंबर सिस्टम पर आधारित जितने सारे वीडियो हम अपलोड किया, अगर उस वीडियो को देख लेते हैं तो ये भी आपको बहुत से ज़्यादा समझ में आने लगेगा। तो हम ये भी चाहेंगे कि अगर मेरे इस चैनल का कोई पहली बार अगर इस चैनल को देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि मेरा जब कभी भी वीडियो अपलोड करें तो आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से इसकी जानकारी आपको सबसे पहले मिल जाए। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। 11 क्वेश्चन को सॉल्व करना है इस वीडियो में। इसमें पहला क्वेश्चन दिया, किसी संख्या की इकाई स्थान पर 5 है, यदि वह संख्या 150 और 200 के बीच है तो वह संख्या भाज्य होगी कि अभाज्य होगी, ये बताना है आपको। भाज्य संख्या 2 से ज़्यादा गुणनखंड होना, अभाज्य संख्या केवल 2 ही गुणनखंड होना, 1 और 100। तो देखते हैं कि कंडीशन दिया इसमें क्या, 150 से 200 के बीच, और उसमें भी कह दिया क्या, इकाई स्थान पर 5 होगा तो ये संख्या भाज्य संख्या होगी या अभाज्य संख्या होगी। 150 से स्टार्ट किया जाए तो इकाई स्थान पर रखेंगे कितना, 5 को रखेंगे। पहला नंबर के क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन 155 रखेंगे तो इससे ये पता चला कि 1 से भी भाग लगेगा और 155 से भाग लगेगा, देखते ही आपको हो गया। लेकिन इकाई के स्थान पर 5 अगर है तो फिर 5 से भी ये डिवाइड हो जाएगा, भाग लग जाएगा, यानी 2 से ज़्यादा गुणनखंड हुआ। दूसरा को अगर चेक करते हैं 165, तो भी वही बात है, एक कम से कम क्या 1 से और 165 से तो लगेगा ही लगेगा और 5 से भी लगेगा, और से लग सकता है, लेकिन देखिए कम से कम 2 से अधिक हो रहा है। 165 को देखिए, 175 को देखिए, 185 को देखिए, है ना, 195 को देखिए, तो 200 के भीतर है। इसमें सब में देखते हैं कि 2 से ज़्यादा गुणनखंड आ रहा है, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, भाज्य संख्या हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा आपका, किसी संख्या की इकाई स्थान पर 5 है तो 5 है, यदि वह संख्या 150 से 200 के बीच की हो तो वह संख्या क्या होगी, भाज्य संख्या होगी। यहाँ तक देखिए एक बार। दूसरा नंबर का क्वेश्चन दिया, 10 से बड़ी किसी संख्या के अभाज्य होने के लिए उसके इकाई स्थान पर कौन कौन से अंक हो सकते हैं। 10 से बड़ी, चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन। 10 से बड़ी तो 11 लेते हैं, 11 तो इकाई स्थान पर क्या मिला हमको, 1। 13 ले लीजिए तो इकाई स्थान पर क्या मिला, 3 मिला। 17 ले लीजिए, इकाई स्थान पर क्या मिला, 7 मिला। 19 ले लीजिए तो इकाई स्थान पर क्या मिला, तो कह सकते हैं कि 1, 3, 7, 9, है ना। 10 से बड़ी किसी संख्या के अभाज्य होने के लिए उसके इकाई स्थान पर कौन कौन से अंक हो सकते, 1 हो सकते, 3 हो सकते, है ना, 7 हो सकता, 9 हो सकता है। लिख देते हैं यहाँ पे 1, 3, 7, 9। क्या, अगला क्वेश्चन, क्या कोई ऐसी भी संख्या है जिसका कोई गुणनखंड न हो। कोई संख्या ऐसा नहीं है, क्योंकि अगर 0 भी लेंगे ना तो 0 गुना 1 लिख सकते, 1 गुना 0 लिख सकते, तो गुणनखंड तो हुआ, तो इसीलिए कोई संख्या नहीं है। क्या कोई ऐसी भी संख्या है जिसका गुणनखंड न हो, नहीं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है, किन्हीं 2 क्रमागत संख्याओं का महत्तम समावर्तक क्या होगा। किन्हीं 2 क्रमागत, कोई 2 क्रमागत आप ले सकते हैं, 2, 4, किन्हीं 2 क्रमागत संख्या, 2, 3 ले सकते हैं, क्रमागत संख्या हो गया, है ना, ये क्रमागत संख्या हुआ। 3, 4 ये भी आपका क्रमागत संख्या हो गया। 5, 6 ये लगातार का, तो सब का ऐसा जो भी संख्या आएगा उसका HCF आपका 1 ही होगा, ये भी स्पष्ट। 5 में देखिए, 2 को छोड़कर किन्हीं 2 अभाज्य संख्याओं का योगफल होता है। 2 को छोड़ के, और 2 के छोड़ के जो संख्या बचेगा वह विषम अभाज्य संख्या ही होगा, क्योंकि विषम अभाज्य 2 सम अभाज्य संख्या है। इसके अलावा जो भी
आपको अभाज्य संख्या मिलेगा वह विषम संख्या ही होता है। तो क्वेश्चन नंबर 5 में कहा जा रहा है कि 2 को छोड़कर माने सम संख्या को छोड़ दीजिए। तो 2 अभाज्य संख्याओं का योगफल होता है, सम संख्या होता है या विषम संख्या होता है। ले लीजिए 2 को छोड़ के 3 और 5 लीजिए। कितना लीजिए? क्वेश्चन नंबर 5 का एक्सप्लेनेशन 3 और 5 ले लीजिए 2 को छोड़ के। तो जोड़ते हैं तो क्या हो जाएगा 8। क्या मिला? सम संख्या मिला। तो ये ऑप्शन हो जाएगा सम संख्या का। 3 विषम संख्याओं का योगफल क्या होगा? 3 विषम संख्या लीजिए आप, 1 लीजिए, 3 लीजिए, 5 लीजिए, सबको जोड़िए तो 5 3 8 1 9 क्या मिलेगा? विषम ही मिलेगा। ये भी हो गया आपका। इसके बाद देखिए 2 सम संख्याओं का योगफल, 2 सम संख्या लीजिए, 2 और 4 ले लीजिए सम संख्या, दोनों को जोड़िए तो कितना मिलेगा? मिलेगा आपको 6 जो कि सम संख्या है, सम संख्या हो गया। 12 की परवर्ती संख्या बाद वाला संख्या 13 हो जाएगा। 990 की परवर्ती संख्या 990 के बाद वाला संख्या तो कितना हो जाएगा? 991। 999 का अनुवर्ती संख्या पहले का संख्या 998 हो जाएगा। और 20 की अनुवर्ती संख्या या पूर्ववर्ती संख्या इससे पहले की संख्या 19 हो जाएगा। इस प्रकार से 11 क्वेश्चन को सॉल्व किया गया है। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू, टेक केयर।